हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू दे रखा है कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के पढ़े हैं हमने, कौन कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट एंड सिक्रेटरी टिश्यू। सिक्रेटरी टिश्यू हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सिक्रेटरी टिश्यू को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू एंड एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू, जिसमें से एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू क्या है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं और इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू क्या है ये हम पढ़ रहे हैं। इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू कहा किसको? इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू उन टिश्यूज़ को कहा जो प्लांट्स के अंदर सेल्स, प्लांट टिश्यू में या सेल्स में इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं और कुछ सिक्रेट करने का, कुछ प्रोडक्ट को सिक्रेट करने का काम कर रहे हैं। प्रेजेंट कहाँ है? सेल प्लांट टिश्यू के इनसाइड प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू कहा। इसे हमने मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। सिक्रेटरी सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब ग्लैंड्स, सेकंड पार्ट है ग्लैंड्स, रेजिन डक्ट्स एंड सिक्रेटरी कैविटीज़। लेटिसिफोर टिश्यू, ग्लैंड्स क्या है ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ग्लैंड्स जो है वो सिक्रेटरी सेल्स से जुड़ी हुई है। सिक्रेटरी सेल्स में हमने क्या पढ़ा था? सिक्रेटरी सेल्स में हमने देखा था कि ये वो सेल्स होती हैं जो अपने आसपास स्थित दूसरे सेल्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर सिक्रेटरी कंटेंट्स जो था या कुछ प्रोडक्ट जो वो सिक्रेट करेगी उसे स्टोर करके रखने का काम कर रही थी। इन्हें सिक्रेटरी सेल्स कहा था। अब हमने कुछ समय पहले कहा कि डक्ट्स जो होंगी ग्लैंड्स जो होंगी वो सिक्रेटरी सेल से जुड़ी हुई होंगी। क्या ले रहे हैं हम? ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा ग्लैंड्स जो है वो सिक्रेटरी सेल से जुड़ी हुई है। किस तरह से जुड़ी हुई है उसके डेफिनेशन में हम देखते हैं। ग्लैंड्स के अंदर हमने लिखा है द वेरियस प्लांट्स, बहुत से कुछ प्लांट्स के अंदर सिक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप आर नोन एज ए ग्लैंड्स। क्या? सिक्रेटरी सेल्स जो होती हैं वो एकत्रित होकर छोटा या बड़ा एक समूह जैसा बना लेती है, जिसे हमने ग्लैंड कहा। डायग्राम में देखते हैं ये सभी जो मैं डार्क हाईलाइट कर रही हूँ वो एक सिक्रेटरी सेल्स हैं। सिक्रेटरी सेल्स ये एक लार्ज या फिर स्मॉल ग्रुप बना लेती है। यदि ये लार्ज और स्मॉल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगी तो इन्हें ग्लैंड्स के नाम से जाना जाएगा। प्लांट्स के अंदर सिक्रेटरी सेल्स जो होंगी वो कोई छोटा या फिर बड़ा एक ग्रुप जैसा समूह जैसे संरचना बना लेगी, जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होगी। ये कैविटी जो होती है ये लाइसोजीनस हो सकती है या साइजोजीनस हो सकती है। लाइसोजीनस कैविटी हो सकती है या साइजोजीनस कैविटी हो सकती है। कैविटी कहाँ प्रेजेंट है? डायग्राम में देखो, सिक्रेटरी सेल्स जो होंगी वो एकत्रित होकर एक ग्रुप जैसा समूह बना गया, इसलिए इसे ग्लैंड कहा। इसके बीच में मध्यम सेंटर में एक स्पेस जैसा प्रेजेंट है, इसे ही कैविटी कह रहे हैं। ये कैविटी जो है ये 2 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन से 2 टाइप्स हमने देखे? हमने देखा है साइजोजीनस टाइप एंड लाइसोजीनस टाइप। ये साइजोजीनस क्या है और लाइसोजीनस क्या है? साइजोजीनस जो होता है उनके अंदर ये कैविटी का फॉर्मेशन जो होगा वो सेल्स का सेपरेशन की वजह से होगा। कैविटी जो बनी हुई है वो सेल्स का सेपरेशन की वजह से बनेगी। कैसे? यदि यहाँ पे कुछ सेल्स का हम डायग्राम ड्रॉ करें, ये सेल्स एक दूसरे से धीरे धीरे सेपरेट होती जाएगी, अलग होती जाएगी। जैसे जैसे ये एक दूसरे से अलग होकर एक बीच में कैविटी का फॉर्मेशन कर ले तो इस कैविटी को ही साइजोजीनस टाइप की कैविटी कहते हैं। क्या? कुछ सेल्स सेपरेट हुई, थोड़े अलग हुई एक दूसरे से और उनके बीच में एक कैविटी जैसा या स्पेस जैसी स्ट्रक्चर बन गई, इसे ही हमने साइजोजीनस कैविटी कह दिया। ये लाइसोजीनस कैविटी क्या होती है? लाइसोजीनस कैविटी यहाँ पे तो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हुई थी, लेकिन लाइसोजीनस कैविटी के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स जो होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं या लाइसोजाइज हो जाती हैं। कुछ सेल्स बीच में से कुछ सेल्स जो होंगी वो डिज़ोल्व होती जाएंगी, अपघटित होती जाएगी, जिससे कि एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे?
कुछ सेल्स डिज़ोल्व हो रही हैं या अपघटित हो रही हैं, जिसकी वजह से बीच में एक कैविटी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इसे ही लाइसोजीनस कैविटी कह दिया। यहाँ पे सेंटर में जो सेल्स थी वो डिज़ोल्व हो गई। डिज़ोल्व होने की वजह से बीच के अंदर एक स्पेस जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इसे ही हमने लाइसोजीनस कैविटी के नाम से जाना गया। क्या हुआ इन सेल्स का? इन सेल का लाइसिस हुआ। लाइसिस कहने का क्या मतलब है? सेल्स के डिज़ोल्व होने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थी वो अपघटित हुई, लाइसिस हुआ उन सेल्स का, अपघटित हुई या सेल्स जो डिज़ोल्व हो रही है उसकी वजह से कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कैविटी का फॉर्मेशन जो हुआ है, इसी टाइप की कैविटी को लाइसोजीनस टाइप ऑफ कैविटी कहेंगे। साइक्सोजीनस और लाइसोजीनस कैविटी को हम सेक्रेटरी कैविटीज़ के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम ग्लैंड्स के बारे में देख रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या कहा है? इन वेरियस प्लांट्स सेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, दीज आर नोन एज ए ग्लैंड। क्या ये सेक्रेटरी सेल्स छोटे या बड़े समूह में एकत्रित हो जाती है, जिसे ग्लैंड्स कह देंगे। इनके अंदर हमने देखा कि जो ग्लैंड्स के अंदर कैविटी जो होती है वो लाइसोजीनस हो सकती है या फिर साइजोजीनस हो सकती है। उसके बाद में हमने लाइसोजीनस बनी कैसे और साइजोजीनस कैसे बनी वो देखा। आगे ये डायग्राम क्या दर्शाता है? ये डायग्राम हमें ग्लैंड का किसका? साइजोजीनस ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स का डायग्राम है। कैविटी कैसे बनी है? सेल्स के सेपरेशन से बनी है, इसलिए इसे साइजोजीनस कहा। और ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स क्यों कहा? क्योंकि ये जो ग्लैंड है, ये पर्टिकुलर डायग्राम में जो बनाया गया है वो ऑयल को सिक्रेट करने का काम कर रहा है, इसलिए इन्हें ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स के नाम से जाना गया। और ग्लैंड क्यों कहा? क्योंकि सेक्रेटरी सेल्स एकत्रित होकर एक छोटा या बड़ा समूह के रूप में ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर रही है, इस वजह से इसे साइक्सोजीनस ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स के नाम से जाना गया। आगे हम देखेंगे द कैविटी कंटेंट सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। कहाँ पे सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होगा? सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होगा वो इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। कौन सी कैविटी? जो लाइसोजीनस टाइप से या साइजोजीनस टाइप से जो कैविटी बनी है, उस कैविटी के अंदर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होंगे वो स्टोर होंगे। उस कैविटी के अंदर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्लैंड फाउंड इन सिट्रस। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये लाइन हमें कहना चाहती है कि इस टाइप की ग्लैंड्स जो होती है वो सिट्रस में प्रेजेंट होती है। सिट्रस नींबू को कह रहे हैं। नींबू के अंदर, उसके लीव्स के अंदर और फ्रूट की वॉल्स के अंदर दिस टाइप की प्लांट्स प्रेजेंट होती है। और कहाँ पे हो सकती है? साइजियम एरोमेटिकम के अंदर। साइजियम एरोमेटिक क्या है? क्लोव्स या लौंग का साइंटिफिक नेम है। लौंग के अंदर भी ग्लैंड्स देखने को मिलती है। क्या पढ़ा है आज हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है कि ग्लैंड्स है क्या? ग्लैंड्स सेक्रेटरी सेल्स जो थी वो एकत्रित होकर कुछ ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। ये ग्रुप छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और इनके सेंटर में एक कैविटी जैसी संरचना प्रेजेंट होगी। सेक्रेटरी सेल्स एकत्रित होकर समूह बना लिया, इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट हो सकती है। ये कैविटी क्या हो सकती है? ये कैविटी जो होती है वो दो तरह से बन सकती है, साइजोजीनस टाइप से भी और लाइसोजीनस टाइप से भी। साइजोजीनस टाइप से हमने क्या कहा? सेल्स जो होंगी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी तो बीच में कैविटी बन जाएगी। और लाइसोजीनस में हमने क्या कहा? लाइसोजीनस में हमने क्या कहा? ये कहा है कि सेंटर की सेल्स जो होंगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी या उनका लाइसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसे लाइसोजीनस कह दिया। फिर हमने देखा ग्लैंड्स के अंदर कि ग्लैंड्स जो होती है उनके अंदर कैविटी जो प्रेजेंट है उनके अंदर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे। किसमें सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है? ग्लैंड्स की कैविटी के अंदर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर कहाँ पे मिलती है ये हमें सिट्रस के अंदर देखने को मिल सकती है, क्लोव के प्लांट में देखने को मिल सकती है। सिट्रस में कहाँ पे? नींबू की पत्तियों के ऊपर, और इसका फल जो होता है उसकी फल भीति के ऊपर भी हमें इस टाइप की ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। कल हम देखेंगे ये रेजिन डक्ट्स क्या होती है। इन्हें सेक्रेटरी कैविटीज़ जो होती हैं, रेजिन डक्ट्स को ही सेक्रेटरी कैविटीज़ कहा। ये सेक्रेटरी कैविटीज़ बनती कैसे हैं? जैसे आज हमने दो टाइप्स की सेक्रेटरी कैविटीज़ का नाम लिया है, साइजोजीनस एंड लाइसोजीनस। ये है क्या? ये कल के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
उसके बाद में लेटिसिफरस टिश्यू क्या है इसे देखेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ध्यान से देखना वीडियो को। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।